चलिएगा सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज की क्लास में पूरे गेस्ट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और आपको पता है कि आज केमिस्ट्री का एग्जाम है और कुछ घंटों के बाद आप जो है एग्जाम हॉल में बैठने वाले हो। तो आप अच्छे तरीका से देखना क्योंकि पूरे वायरल क्वेश्चन है, याद रखिएगा केमिस्ट्री का पूरे वायरल क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे तरीका से देखना है और कोई क्वेश्चन को न छोड़ना है, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया हो, क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज जो है केमिस्ट्री का जो है आखिरी क्लास है। तो आप अच्छे तरीका से देखना और हमारे क्लास से जुड़ कर रहना। पूरे वायरल क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, अच्छे तरीका से देखना, पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, ठीक है। हमारे साथ तुम सब भी आंसर को लगाते चलना बाबू, ठीक है। बात करें 1 से 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का ही उत्तर देना है। देखो ना 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है घनाकार क्रिस्टल में विशेष जालकों की संख्या कितनी होती है? कहेगा प्यारे बच्चों 3 होती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक है। देखो यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? कहेगा प्यारे बच्चों हम जानते हैं विभिन्न दिशाओं में समान गुण, यही तो नहीं है ना। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 2 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है कि कार्य केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग प्रमुखता जो होती है, प्रगुणता जो होती है वो कितनी होती है? तो आप कहेगा सर 0.68 होता है, ठीक है। 0.68 मतलब भरा रहता है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। और खाली कितना रहता है? 0.32 को खाली रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझिएगा अच्छे तरीका से, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है 4 नंबर क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि बिलाय के 1000 ग्राम या 1 केजी में घुले हुए बिले के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जब केजी की बात करें तो आप कहेगा सर मोललता। ऑप्शन बी होगा ना, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छे तरीका से देखते चलिएगा सारे बच्चे, ठीक है। चलोगे पूरी वायरल क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हो। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण है? कौन सा अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण है? आप कहेगा क्वथनांक का उन्नयन जो होता है अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 5 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है? कौन जो है आदर्श विलयन का उदाहरण है? आप कहेगा C6H6, ठीक है। और होता है क्या होता है? C6H5O के CH3 होता है, यही तो होता है। कहाँ दिया है देखो तो कहेगा गुरुदेव ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। बिल्कुल 6 का ऑप्शन डी होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि 25 क्या है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में से किसके 0.1 मोल घोलक के प्रासरणी दाब सबसे अधिक होती है? किनकी होती है? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं CaCl2 होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 7 का, याद रखिएगा। चलोगे 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक फैराडे की विद्युत धारिता CuSO4 के विलयन के मुक्त जो करता है वो कितना करता है, ठीक है। प्यारे बच्चों आप कहेगा सर हम जानते हैं 31 पॉइंट क्या होता है? 31 पॉइंट कहना, ठीक है। 31.76 तांबा होता है, तांबा मतलब कॉपर, ठीक है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत वायरल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। हम कह रहे हैं ना आज के पेपर में यहीं से छपने वाला है, आप देख कर जाइएगा, ठीक है। देखो कहा जा रहा है कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में रिडक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युतवाहक बल का मान निम्नलिखित में से होना चाहिए, कितना के बीच होना चाहिए? क्या होगा 9 का आंसर? कहिएगा सर धनात्मक तो होना चाहिए ना, धनात्मक होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 9 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। कहा तरह के सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना इतना दिया है, ठीक है। और ये अभिक्रिया का बल जो होगा विद्युतवाहक बल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा गुरुदेव जी ये कितना नंबर आगे क्वेश्चन नहीं बतलाऊं, ये 10 नंबर है, तो 10 का आंसर तुम सब जल्दी से बतला दोगे। कहिएगा गुरुदेव हम जानते हैं ये होता है 0.35 वोल्ट होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा था जंग क्या है? जंग क्या है जल्दी लगाओगे, जंग क्या है? आप कहेगा सर हम जानते हैं हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? लवण सेतु में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? लवण सेतु में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो आप कहेगा KCl का, ठीक है।
KCl का होता है पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा प्यारे बच्चों, याद रखना। क्लास को लाइक करते रहिए, जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक करते रहिए, ठीक है। बिल्कुल आप सबके लिए इतना मेहनत, देख लो हम जो है अभी इतना सुबह में उठकर आपके बीच जो है क्लास करा रहे हैं, तो आपको जो है क्लास को लाइक करना है बाबू, ठीक है। चलोगे, कहा जरा किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करेगा प्यारे बच्चों? आप कहेगा सर वो जो करेगा तापक्रम पर करता है। क्या होता है? तापक्रम पर करता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा 13 का, याद रखना, ठीक है। चलोगे 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई जो होती है वो क्या होती है? तो कहिएगा गुरुदेव हम जानते हैं मोल होता है, लीटर इनवर्स होता है, सेकंड इनवर्स होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 14 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन करे भिन्नांक हो सकता है? कौन मतलब अलग अलग हो सकता है? भिन्नांक मतलब क्या? अलग अलग हो सकता है। तो आप कहेगा सर अभिक्रिया की कोटि कुछ भी अलग हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, यानी ऑप्शन करेक्ट ये होगा 15 का, प्यारे बच्चों याद रखिएगा। चलोगे 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कुलाइडी कणों का गमन कहलाता है। क्या कहलाता है? कुलाइडी कणों का जो गमन कहलाता है वो क्या कहलाता है? कहिएगा गुरुदेव हम जानते हैं वो क्या कहलाएगा? वैद्युत कण संचलन कहलाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल कार्य करता है? भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल कार्य करता है? आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं वो जो होता है वांडर वाल्स बल होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का। समझ रहे हो रे बाबू? देखो अच्छे से देखो, पूरे कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। कहा जा रहा है कि एंजाइम क्या है? आप कहेगा सर एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते रहिएगा आप सब, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ये काम जरूर कीजिएगा आप सब, जितने बच्चे देख रहे हो, सुबह सुबह के टाइम देख रहे हो, सारे बच्चे करना। कहा जा रहा है कि वह पदार्थ जो जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है वह कहलाता है। जो जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देगा वह क्या कहलाएगा? तो पृष्ठीय सक्रिय क्या होगा? पृष्ठ सक्रिय कहलाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे 21 नंबर क्वेश्चन में 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक कोलाइड नहीं है? हमने कहा था गम जो होता है, याद रखिएगा लाइफिलिक कोलाइड का उदाहरण होता है, पता है ना, गम जो होता है लाइफिलिक कोलाइड का उदाहरण होता है। गम मतलब क्या होता है? गोंद, ठीक है, गोंद को हम लोग गम कहते हैं, ठीक है, ये लाइफिलिक कोलाइड का उदाहरण होता है। लेकिन कोहारा जिसे कुहासा के नाम से हम लोग जानते हैं, ई नहीं होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका? सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बातों को समझना बाबू, ठीक है। कहा जा रहा है 21 मिनट क्वेश्चन में कहा जा रहा है अक्षों में प्रगलन में कहा जा रहा है प्रगलन का कार्य क्या होता है? अक्षों में प्रगलन का कार्य प्यारे बच्चों वो क्या होता है? तो कहिएगा सर अशुद्धियों को दूर करना होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू। अच्छे तरीका से देखो, जितने बच्चे देख रहे हो अच्छे तरीका से देखना। कहा जा रहा है कि थर्माइड विधि में आवश्यक होता है, थर्माइड विधि में जो होता है आवश्यक क्या होता है? एल्युमिनियम होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कॉपर धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो कहिएगा सर हम जानते हैं कॉपर पाइराइट से किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलोगे 24 नंबर क्वेश्चन में कहा था निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके अयस्क की करके अभिक्रिया कर सोडियम साइनाइड के तनु विलयन के कहा कि करार प्राप्त की जाती है? किनके द्वारा किया जाता है? आप कहेगा सर हम जानते हैं एजी, क्या होता है? एजी होता है, याद रखना, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, सिल्वर को एजी कहते हैं, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अमोनिया गैस निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूक्ष्म किया जाता है? सूक्ष्म किसके द्वारा किया जाता है? आप कहेगा सर CaO के साथ किया जाता है, बिल्कुल वायरल पेपर है, आप देखते चलोगे सारे क्वेश्चन और कितना सही कर पाते हो आज के इस एग्जाम में, ठीक है। तो आप देख कर जाओ, ठीक है। कहा जा रहा है कि फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? हमने बतलाया था P4 जो होता है फास्फोरस का अनुसूत्र होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलोगे यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है? सबसे कम जो होता है कौन वाष्पशील है? तो आप कहेगा सर जल जो होता है सबसे कम वाष्पशील होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बातों को समझ बाबू, ठीक है। चलोगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। प्यारे बच्चों देखो ना, हम पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त कर रहे हैं, आप अच्छे तरीका से देखते चलिएगा। देखो 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? कौन करता है? कौन करता है हो? आप कहेगा सर F2 करता है। क्या F2 करता है? बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलोगे
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि XeF2 की संरचना होती है। XeF2 की संरचना क्या होती है? ये जल्दी बतला दीजिए बाबू, क्या होती है? जल्दी लगाओगे तो इसका आंसर क्या होती है? तो रैखिक होती है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 31 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आप अच्छे तरीका से देखते चलो बाबू। चलोगे यहाँ जो है 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन आयन रंगीन होता है? जलीय घोल में कौन जो होता है रंगहीन होता है? तो आप कहिएगा सर V3+ होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम संक्रमण तत्व है। प्रथम संक्रमण तत्व कौन है? जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर से करके स्कैंडियम होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? मतलब धारा का प्रवाह हो सकता है। तो कहिएगा सर हम जानते हैं चांदी, लेकिन चांदी तो नहीं दिया है। लेकिन चांदी मतलब यहाँ सिल्वर तो दिया है ना, Ag तो दिया है, और सिल्वर मतलब वही चांदी ये होता है, समझ रहे हो ना? तत्वों में भी दे देगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा बाबू। चलोगे 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु? देखो पीतल जो होता है किसके मिश्रण से बनता है वही बतला देना है। तो कहिएगा सर कॉपर प्लस जाता के मिश्रण से बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा बाबू। रे अच्छे तरीका से देखो, क्योंकि आज के एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। आपको अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखना है, एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलोगे सभी लिगेंड क्या होते हैं? ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी लिगेंड जो होता है लेविस अम्ल होता है, बिल्कुल 35 का ऑप्शन प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, लेवी क्या होता है? भस्म होता है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा 35 का, याद रखिएगा। कहा क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है, मैग्नीशियम रहता है, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा प्यारे बच्चों 36 का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 37 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि CuH2O प्लस 2 आयन की आकृति जो होती है क्या होती है? आयन की आकृति जो होती है वो क्या होती है? जल्दी लगाओगे, 37 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट लगाओ। तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं वो जो होती है वर्ग समतलीय होती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 37 का। ठीक है, चलो जय श्री राम। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि जटिल यौगिक इतना इतना दिया है, तो जलीय विलयन का आयनों की संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कहिएगा सर जी 3 हो जाएगी, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? ई हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीका से देखो बाबू, ठीक है, क्योंकि इतना सुबह उठकर आपके बीच क्लास कराया जा रहा है, लेकिन आप सब देखता नहीं है, लाइक नहीं करता है, सब्सक्राइब नहीं करता। अरे भाई तुम सबसे भी ज्यादा मेहनत हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, तो आप सब जो है अच्छे तरीका से मेहनत कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? जल्दी बताओ, ध्रुवीय यौगिक को जो है कौन है? तो आप कहेगा CCl4 है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 39 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलोगे 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके बनाता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो क्लोरो क्या होगा? क्लोरोपिस्क्रीन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलोगे ये जो है आपके पास एगो जो है संरचना दिया है। ठीक है, एक संरचना दिया है और इसका यूपीएससी नाम बतला देना है आपको। ठीक है, देखो ना 1 2 3 3 गो कार्बन है, 3 गो कार्बन है प्यारे बच्चों। तो 3 गो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? कहिएगा सर प्रोप हो जाएगा, बिल्कुल प्रोप हो जाएगा। और 2 गो देखो, 2 गो इधर मेथेन मेथेन इधर लटकल है, कौगो मेथेन लटकल है। तो कहिएगा सर हम जानते हैं, याद रखिएगा। आगे कहेंगे प्रोपेन, क्या लिख दे? प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, और कौगो पर लटकल है? 2 गो पर जो होता है मेथिल लटकल है, क्या है? मेथिल। ठीक है, मेथिल लटकल है। और फिर है क्या है? ब्रोमाइड है, क्या है? ब्रोमाइड को ब्रोमो लिख सकते हो। इस तरह कहीं दिखाई दिया क्या? नहीं नहीं सर, इस तरह नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमको पता है कि 2 पर जो होता है ब्रोमो भी दिया है, ब्रोमो भी दिया है। ऑप्शन सी में नहीं दिखाई दिया, बतावा, बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ भाई, बात को समझ, अच्छे तरीका से समझ। ठीक है, चलोगे यहाँ कहा जाए कि अभिक्रिया इतना इतना दिया है, तो वो अभिक्रिया कौन अभिक्रिया कहलाएगा? ठीक है ना, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं क्या होगा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 42 का। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग कार्य के निषेचक तक कार्य के निषेचक तक के रूप में किया जाता है? किनका उपयोग किया जाता है? आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 43 का, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। इसका आंसर लगाओगे प्राइमरी। कहा जा रहा है कि प्राइमरी एल्कोहल में कौन कार्य के मूलक उपस्थित रहता है? कौन मूलक जो होता है उपस्थित रहता है? तो आप कहेगा सर डैश CH2OH रहता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 44 का बिल्कुल बी होगा, याद रखिएगा। चलोगे 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि C2H5OH एवं
CH3O इतना इतना दियल है, तो इसका कौन समवायी है, कौन समवायी है वही बतला देना है। ठीक है, आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं यह जो है ना क्रियाशील समवायी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बातों को समझ बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन करा रहे हैं आपको देख कर जाना है, पूरे वायरल क्वेश्चन है ये, पूरे वायरल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जा सकता है, बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल किनके द्वारा बनाया जा सकता है, तो याद रखिएगा पाइरोलिगस के द्वारा, इसके द्वारा बना सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा 46 का, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ईथर में उपस्थित क्रियाशील मूलक रहता है। ईथर में क्या उपस्थित रहता है, जल्दी लगाओगे। ईथर में क्या उपस्थित रहता है, कहिएगा सर ईथर में जो होता है ये वाला उपस्थित रहता है, ये एल्कोहल में उपस्थित रहता है, ये एल्डिहाइड में उपस्थित रहता है, आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट भी होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। देखो यहाँ 48 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि फिनल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने से क्या बनता है, तो आप कहेगा 2 4 6 टाई ब्रोमो में फिनॉल बनता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का दोनों का सामान्य सूत्र जो होता है याद रखिएगा CnH2n प्लस में क्या होता है, O होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ पर जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके करके अनोमियल कल घोल को करके टाइलेन का अभिकर्मक कहा जाता है, किसी कहा जाता है। 50 का आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कहिएगा सर इनमें से कोई नहीं, किसी को नहीं कहते हैं, बिल्कुल 50 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे वो अभिक्रिया नहीं दिया है, चलोगे इसका आंसर लगाओगे, इसका IPAC नाम बतलाना है। देखो कार्बन का है 1 2 3 4 गो, इस तरह गिनेंगे तो 1 2 3 3 होगा, लेकिन सबसे हमको लंबा कार्बन को चयन करना है, तो 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या होता है मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी ब्यूट हो जाएगा। तो देखो कामना कामना में ब्यूट है, देखो आगे कामना कामना में ब्यूट है, इसमें भी ब्यूट नहीं है, इसमें भी ब्यूट उतना नहीं है। ठीक है, तो ये 2 को तो नहीं होगा, लेकिन ब्यूट और ब्यूट इसमें दिया है। ठीक है, तो ब्यूट हो जाएगा, और 1 2 पर क्या है मेथिल है, 2 पर प्यारे बच्चों क्या है मेथिल है। ठीक है, 1 2 पर मिथिल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं ये जो हो जाएगा ना, याद रखिएगा 2 में 1 2 3, यानी इससे इधर से गिनेंगे तो 3 को मेथिल होगा, तो सबसे लंबा कार्बन चुन रहे हैं ना, तो याद रखिएगा क्या होगा, याद रखना 2 मिथिल ब्यूटेन हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, बी नहीं बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखिएगा ए वाला नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा 51 का बी सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यह अभिक्रिया आपके पास दे दिया है और पूछा जा रहा है कौन अभिक्रिया है। ठीक है, ये आपके पास अभिक्रिया दिया है, पूछा जा रहा है कौन अभिक्रिया है, केनेजेकारो अभिक्रिया का उदाहरण है, याद रखना, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलोगे यहाँ पर जो है 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोन के अस्तर किया जाता है, क्या अंतर किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, जल्दी लगाओगे। तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं, याद रखिएगा फेरलिंग घोल के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अम्ल करके विनेगार में उपस्थित रहता है, कौन अम्ल जो होता है विनेगार में उपस्थित रहता है, तो आप कहेगा सर एसिटिक अम्ल रहता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया करके क्रियाशील मूलक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रियाशील मूलक जो होता है डैश COOH होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, आप लोग याद रखते चलिएगा सारे क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से सबसे निर्बल अम्ल कौन है, सबसे निर्बल अम्ल जो है कौन है, आप कहेगा सर जी CH3COOH होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा 56 का, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद रखते चलिएगा, क्योंकि आज के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो आप देख ले रहिएगा तब ना मारिएगा। चलोगे निम्नलिखित में से कौन लैक्टिक अम्ल का सूत्र है, यहाँ लैक्टिक अम्ल कौन दिखाई दे रहा है हमको, आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं, यहाँ पर आप के बीच लैक्टिक अम्ल दिखाई दे रहा है, ए वाला दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलोगे यहाँ पर कहा जा रहा है 58 नंबर क्वेश्चन में देखो, कहा जा रहा है कि अनुसूत्र C3H9N के द्वारा निरूपित किया जाता है, किनको निरूपित किया जाता है, आप कहेगा सर 1 एमीन 2 डिग्री एमीन 3 डिग्री एमीन सभी को किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 58 का। बातों को समझ बाबू, आपके एग्जाम में आने वाला है, कहा जा रहा है एमीन में नाइट्रोजन का संक्रमण होता है, एमीन में नाइट्रोजन का संक्रमण जो होता है वो
कितना होता है, तो sp3 होता है प्यारे बच्चों, याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा 59 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एथिल एमीन का की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराने पर क्या बनता है, क्या बनता है, 60 का आंसर क्या होगा, तो कहिएगा सर जी C2H5OH बनता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ कहा जरा निम्नलिखित में से सबसे निर्बल भस्म कौन है, सबसे निर्बल भस्म जो होता है, याद रखिएगा क्या होता है, NH3 होता है, अमोनिया होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा 61 का, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों लाइक करते रहना तुम सब, ठीक है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। तुम सबको पता है कितना इतना सुबह उठ कर जो है तुम्हारे बीच क्लास हम लोग कराते हैं, लेकिन क्लास को लाइक नहीं करता है तुम सब। चलो करो, इसका आंसर बतलाओ क्या होगा। सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है, सुक्रोज का जल अपघटन जो कहलाता है वो कहलाता है क्या, इन्वर्शन कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है टी-शर्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील मूलक कौन है, एमिनो अम्ल में जो पाए जाने वाला क्रियाशील मूलक जो है वो कौन है, हो आप कहिएगा गुरुदेव ये जो होता है सी क्या है, कार्बोक्सिलिक भी है और एमीन भी है, दोनों होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, टी-शर्ट का ऑप्शन डी हो जाएगा। बातों को समझ रहा है ना, अच्छे तरीका से याद करके जाओ, क्योंकि आज के एग्जाम में गर्दा गर्दा करना है, अगर देखते हो तब, नहीं देखोगे तो गर्दा नहीं कर पाओगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन साधारणतः करे शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता, देखो एंजाइम को बनाया जाता है, प्रोटीन को, हार्मोन को, लेकिन विटामिन को नहीं बनाया जाता। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन में कहा संघनन बहुलक का उत्पादक है, संघनन बहुलक का उत्पादक क्या है, आप कहेगा सर हम जानते हैं लाइलन छह है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहला औद्योगिकी रूप में संश्लेषित रबर कौन है, पहला औद्योगिकी रूप से संश्लेषित रबर जो है कौन है, आप कहेगा मेथिल रबर है। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फिनल निम्न में से कितने करके किनके निर्माण से प्रयुक्त होता है, फिनल जो होता है किसके निर्माण से प्रयुक्त होता है ये बतला देना है। कहेगा सर बेकेलाइट के निर्माण से होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 67 का, याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन दवा बुखार को कम करता है, कौन सी दवा जो है बुखार को कम करता है, तो याद रखिएगा एंटीपायरेटिक दवा। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 68 का। अगला क्वेश्चन देखो 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न प्राय किसका उपयोग शर्करे के शरीर करके परीक्षा फल के रूप में होता है, किनका होता है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं सोडियम, क्या होगा सोडियम, क्या होगा सोडियम बेंजोएट के द्वारा हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलोगे आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है कि ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है, ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है क्या है, तो आप कहेगा सर याद रखिएगा करेमेन जो होता है फेनिनकॉल हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 70 का, याद रखिएगा। बाबू रे हमने वायरल क्वेश्चन आज के क्लास में वायरल क्वेश्चन कराए हैं 70 क्वेश्चन। आप एग्जाम देखे जाइए देने, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन रहेगा, तो आपको अच्छे तरीका से देख कर आना है आज। ठीक है, और कुछ घंटे के बाद आप लोग एग्जाम देने भी जा रहे हो। ठीक है, तो अच्छे तरीका से चाहिएगा, बेहतरीन करके आइएगा, मुस्कुराते जाइएगा, मुस्कुराते आइएगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ कि आज वाला क्लास जो है कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बाबू एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, मिलते हैं दोपहर में 1 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।